देश में चक्रवाती तूफानों का आना एक आम बात है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार देश ने कई सारे चक्रवाती तूफानों का सामना किया है। कभी उत्तरी हिंद महासागर में, कभी अरब सागर में, तो कभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उठा था, जिसने पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई थी। इस चक्रवाती तूफान का नाम अम्फान रखा गया था। इस चक्रवाती तूफान का नाम थाईलैंड ने रखा था। अभी अम्फान साइक्लोन को खत्म हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक और तूफान ने देश में दस्तक दी। इस तूफान का नाम शुरुआत में हीका रखा गया था, क्योंकि शुरुआत में इस तूफान का ज्यादा प्रभाव नहीं था। जब इस तूफान ने विनाशकारी रूप धारण किया तो इसको निसर्ग का नाम दिया गया। निसर्ग चक्रवाती तूफान ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बवाल मचाया। कहा जाता है कि भारत की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में 129 साल से कोई तूफान नहीं आया था। निसर्ग मुंबई में 129 साल बाद आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। समुद्र में छोटे मोटे तूफान तो बनते ही रहते हैं। ऐसा तब होता है जब गर्मी के कारण समुद्र के आसपास की जलवायु में बदलाव होता है। समुद्र के तूफान जब विनाशकारी हो जाते हैं और इन चक्रवाती तूफान की चाल 34 समुद्री मील पर घंटा से अधिक हो जाती है, तो इन चक्रवाती तूफानों का नाम रखना बेहद जरूरी हो जाता है। एक समुद्री मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। चक्रवाती तूफान का भविष्य में अध्ययन करने या एक ही समय पर एक साथ आए 2 तूफानों की पहचान करने के लिए ही इन चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। चक्रवाती तूफानों के नाम रखने की शुरुआत 1953 में एक समझौते के बाद WMO यानी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने की थी। 1953 के बाद शुरुआत में चक्रवातों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे और भ्रष्ट नेताओं के नाम पर। कुछ समय बाद महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो फिर 1978 के आसपास आकर तूफानों के आधे नाम महिलाओं के नाम पर और आधे नाम पुरुषों के नाम पर रखे जाने लगे। 2004 से पहले चक्रवाती तूफानों के नाम रखने का काम विश्व मौसम विज्ञान संगठन ही करता था, लेकिन 2004 के बाद WMO ने चक्रवाती तूफानों के नाम सुझाने का जिम्मा उन देशों पर छोड़ दिया जो चक्रवाती तूफानों से प्रभावित होते थे। 2004 से चक्रवातों के नाम सुझाने का काम चक्रवात से प्रभावित होने वाले 8 देशों को दिया गया। इन देशों में बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ओमान शामिल थे। इन 8 देशों में हर एक देश ने 8 नाम आने वाले चक्रवाती तूफानों के लिए सुझाए। इस तरह कुल 64 नाम का सुझाव 8 देशों ने मिलकर WMO को भेजा। इन 8 देशों और उनके द्वारा सुझाए गए 64 नामों का विवरण स्क्रीन पर दी गई लिस्ट में देख लीजिए। WMO ने 8 देशों के नामों को अल्फाबेट क्रम में लगाकर उनके सामने उनके द्वारा सुझाए गए चक्रवाती तूफानों के नाम लिखे और एक लिस्ट तैयार की। 2004 से 2020 तक आने वाले सभी चक्रवाती तूफानों को इसी लिस्ट से नाम दिए गए। अब तक 16 साल में 64 तूफान आ चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले आए चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम 2004 में तैयार की गई इसी लिस्ट से लिया गया। अम्फान नाम इस लिस्ट का आखिरी नाम था। चक्रवाती तूफानों से प्रभावित होने वाले 8 देशों में 5 और देशों को मिलाकर 2018 में एक नई लिस्ट तैयार की गई। ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन के शामिल होने के बाद अब इन देशों की संख्या 13 हो गई है। 2004 में तैयार की गई चक्रवाती तूफानों के नाम की लिस्ट में अम्फान तूफान का नाम आखिरी था, इसीलिए एक नई लिस्ट 28 अप्रैल 2020 को जारी हुई। इस लिस्ट को सितंबर 2019 में तैयार किया गया था। इस लिस्ट में चक्रवाती तूफानों से प्रभावित होने वाले 13 देशों में हर एक देश ने 13 नाम आने वाले चक्रवाती तूफानों के लिए WMO को भेजे, जो कुल मिलाकर 169 नाम WMO को भेजे गए। अब आने वाले सभी चक्रवातों के नाम इसी लिस्ट से रखे जाएंगे। निसर्ग
इस लिस्ट का पहला नाम है। यह चक्रवात महाराष्ट्र से अभी कुछ रोज पहले ही टकराया था। अब की बार जो चक्रवात आएगा, इस लिस्ट के अनुसार उसका नाम गति रखा जाएगा। यह नाम भारत की तरफ से दिया गया नाम होगा। चक्रवातों के नामों को इन 13 देशों की जनता भी चुन सकती है और अपने देश के मौसम विभाग को भेज सकती है, मगर ये नाम आसान, छोटे होने चाहिए और किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। चक्रवातों के लिए दिया गया कोई नाम एक बार दिए जाने के बाद प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये थी चक्रवात से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए